हेलो, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। मैं शिवानी शर्मा आप सभी का आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। जल्दी-जल्दी से जुड़ जाइएगा क्लास में और बताइएगा कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया होंगे? और बढ़िया होने के साथ-साथ मैंने आपको कल दिया था एक क्वेश्चन होमवर्क में। कितने बच्चों से वो क्वेश्चन बन पाया और जो नहीं बन पाया तो अभी हम इसे बनवा देंगे। अगर ये नहीं बन पाया तो इसे हम अभी बनवा देंगे। 1 और 6 फिक्स है। यही था होमवर्क का क्वेश्चन? बताना बेटा। यही था होमवर्क का क्वेश्चन? तो इसमें 1 और 6 तो फिक्स है। इन्हें तो हम छू नहीं सकते तो 1 को यहाँ लिख लो। उसके बाद देखते हैं। कुल मिलाकर आत्मरक्षा। अब आत्मरक्षा क्या होगा? आत्मरक्षा की रपट पुलिस अधिकारियों की बातों से यही निष्कर्ष सामने आता है कि छात्राओं को आत्मरक्षा के लिए सुरक्षा के तरीकों में के मामलों में से महिला आयोग निपुण किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? निपुण किया जाता है। किया जा सकता है। निपुण किया जाता है। किसे निपुण किया जा रहा होगा? बन गया? वाह जी वाह! सबका बन गया। कुल मिलाकर आत्मरक्षा की रपट रिपोर्ट लिखाई जाएगी, रिपोर्ट लिखाई जाएगी पुलिस अधिकारियों को नहीं। आत्मरक्षा की बातों से यही निष्कर्ष सामने आता है। आत्मरक्षा की क्या बातें होती नहीं। आत्मरक्षा छात्राओं को आत्मरक्षा बेटा आत्मरक्षा आत्मरक्षा एक वाक्य में 2 बार तो नहीं आएगा, सेंस गलत हो जाएगा। कुल मिलाकर आत्मरक्षा के मामलों में बातों लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। आत्मरक्षा के मामलों में महिला आयोग छात्राओं को आत्मरक्षा की सुरक्षा के तरीकों में नहीं, महिला आयोग बातों से नहीं, महिला आयोग की रपट रपट मतलब रिपोर्ट, महिला आयोग की कोई ना कोई रिपोर्ट जरूर कोई बात नहीं। महिला आयोग की कोई ना कोई रिपोर्ट आई होगी तथा पुलिस अधिकारियों की बातों से यही निष्कर्ष सामने आता है कि छात्राओं को आत्मरक्षा के लिए सुरक्षा के तरीकों में निपुण किया जाता है। निपुण किया जाता है। कौन सा बन रहा है? वाह या राला है कहीं? सी में है। अभी तो तुम बहुत ही निपुण हो चुके हो, होशियार हो चुके हो, है ना? सभी कुछ कर लेते हो। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में उनके प्रथम तथा अंतिम अंश संख्या 1 और 6 के अंतर्गत दिए गए हैं। बीच वाले 4 अंश या अलावा के अंतर्गत बिना क्रम के हैं। चारों अंशों को उचित क्रमानुसार व्यवस्थित कर सही विकल्प चुनिए। समय को परखने वाला, समय को परखने वाला 1 तो फिक्स है। हाँ, समय को परखने वाला और समय की उपेक्षा करने वाला करोड़पति से भिखारी हो जाता है, रंग से धनवान हो जाता है। देखो, समय को परखने वाला, समय को समझने वाला रंक से धनाढ्य होगा। भैया परखने वाला होगा, संभाल के रखेगा ना समय को, समय का सही प्रयोग करेगा ना, तो वो क्या हो जाएगा? रंक से धनाढ्य। और समय की उपेक्षा करने वाला, इसमें 6 फिक्स नहीं है, वाह को आप यूज कर सकते हो इसमें। ओके 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 बेटा, ये इसने एक गलती की है टाइपिंग में की है, वैसे समझ लो 6 यहाँ बीच में डाल दिया है, लेकिन आप समझ जाना, ठीक है? मैम अब इसमें अपने कॉमन सेंस से हो जाता है। हाँ, अब कल बहुत टफ वाले लाऊंगी मैं, तो कल ना घबराना, मैम ये तो हो ही नहीं रहा, ये तो हो ही नहीं रहा, तुम प्लस बहुत जल्दी होते हो, मैं हूं ना यहाँ। तुम्हें किस बात का डर है? तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मुझ पर है, डरो ना। देखो, रंग से धनाढ्य और समय की उपेक्षा करने वाला करोड़पति से भिखारी हो जाता है। और ये 6 यहाँ पर आ गया, रा या वाला कहाँ है? रा या वाला। समय को परखने वाला करोड़पति से भिखारी कभी नहीं होगा। जो चीज को समझ जाए, परख ले, तो वो कभी भिखारी नहीं होगा। मैम इससे मैम ऐसे ही अच्छे लगते हैं। मेरी गुड़िया, तनु है तो गुड़िया ही होगी, मेरी गुड़िया, मेरी सिस्टर, मेरी छोटी सी स्टूडेंट। अच्छा तो ये ना ही आए तो भी लग जाएगा, है ना? अच्छे को क्या है? मेरा नाम शिवानी है, बस ऐसे करके लिख के आ जाए मेरा, फिर क्या हो जाएगा भैया? नाम है शिवानी। अब बताओ ये लगाने को आ जाए मैं तो बहुत ही अच्छा लगेगा मुझे, मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन गुड़िया, छोटी बहना, इससे काम नहीं चलेगा। काम चलाने के लिए हमें एक्टिव होने के लिए ना, क्या करना पड़ेगा? अपने अपने टैलेंट को एनहांस करना पड़ेगा, अपनी नॉलेज को एनहांस करना पड़ेगा। अभी जब आप एक वाक्य बनाना सीख गए, कल मैं क्या करूंगी? कल मैं आपको पैराग्राफ्स लेकर आऊंगी, तब आप पैराग्राफ बनाएंगे और धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होने लगेगा, है ना? है ना? है ना? समझ गए? निम्नलिखित वाक्य में प्रथम और अंतिम अंश व्याख्या, चलो कोई नहीं भैया। अब देखो, गृहिणीग्रस्त जीवन रूपी नौका की वह पतवार है, वह पतवार है। अब जैसे ही आएगा वह पतवार है, तो ये जो वह पतवार है इसका एक्सप्लेनेशन होगा अगले में। एक्सप्लेनेशन होगा। कौन सी पतवार है? इस नौका को नहीं, बचाती हुई नहीं, थपेड़ों और भवरों से नहीं, जो अपनी बुद्धिमत्ता, चरित्र बल और त्यागमय जीवन से, जो क्या करेगी? अपनी बुद्धिमत्ता, जो दिमाग होता है उसका विद्वान होती है, चरित्र बल और त्यागमय जीवन से इस नौका को, ये जो कौन सी नौका है? गृहस्थी की नौका। इस नौका को थपेड़ों और भंवरों, भंवर कहते हैं बहुत लहरों को, और थपेड़ कहते हैं हवा की मार हो गई, पानी की मार हो गई, थपेड़ों और भंवरों से बचाती हुई किनारे तक पहुंचाती है। क्या करती है? किनारे तक जीवन रूपी नौका को, गृहस्थी की जीवन रूपी नौका को किनारे तक पहुंचाती है। ये बहुत ही अच्छा, मुझे ये अच्छी लाइन लग रही है ना, अच्छी लग रही है ना, क्योंकि आज तक भी ना इंडिया में हर प्रोफेशन को सम्मान मिला है, हर प्रोफेशन को। टीचर है, डॉक्टर है, सैनिक है ना? कोई कुछ भी कर रहा है, घर से बाहर जो 2 पैसे भी कमा रहा है उसे सम्मान मिला है। क्या आप बता सकते हैं कि आपको ऐसा लगता है हाउसवाइफ्स को आज तक उचित सम्मान मिला है? क्या भारत में हाउसवाइफ्स को उतना सम्मान मिला है जितना मिलना चाहिए? सिर्फ इतना बता दो, बताइएगा। हाँ जी, वो तो एक से ही पता चल गया ना, इसलिए 20 सेकंड लगा होगा, मुझे पता है। हाँ जी, क्योंकि क्योंकि हमने अपने जीवन के उद्देश्य अलग कर लिए हैं। हमें ऐसा लगता है आर्थिक, कहते हैं ना, अर्थ का अर्जन ही सबसे बड़ा काम है। आज तक अभी भी हाउसवाइफ्स को उतना सम्मान नहीं मिलता जितना वो डिजर्व करती हैं। कोई भी इंसान घर से बाहर जाके 8 घंटे की ड्यूटी करके आ जाता है और उस 8 घंटे की ड्यूटी में अच्छा खासा पैसा अपने घर चलाने लायक कमा लेता है। उस 8 घंटे से लगभग डेढ़ गुना समय 12 घंटे एक हाउसवाइफ काम करती है, कम से कम।
12 घंटे एक हाउसवाइफ काम करती हैं और उसके बाद भी उन्हें उतना सम्मान नहीं मिलता। कोई उन्हें ये जो इस लाइन में दिया हुआ है ना, कोई उन्हें इस तरह का क्रेडिट देता ही नहीं, है ना? नीचे 4 वाक्यांशों को उचित क्रम में व्यवस्थित करें। बेटा अब ये पता है क्या है? अब ये आ गया है पैराग्राफ, इसे बनाना है पैराग्राफ, है ना? कर दिया हाइड ऑप्शन को। एक दिन वह दाना पानी के चक्कर में असली फसल अच्छी फसल वाले खेत में पहुंच गया। एक दिन कौन से दिन कौन पहुंच गया दाना पानी वाले फसल में? यहाँ तो जवाब नहीं आया। उस खुशी में रात को वह घर आना भूल गया। कौन वह? पता नहीं। उसके दिन मजे में वहीं बीतने लगे। किसके? एक चिड़ा एक पेड़ पर घोंसला बनाकर मजे से रहता था। नंबर 1 पे तो यही आएगा। मैं आपको बताता, हम कहते हैं ना एक समय की बात है तब ऐसा हुआ करता था। एक चिड़िया थी, एक राजा था, एक रानी थी। जब भी कभी ऐसा वाक्य आए वो हमेशा पहले आएगा। एक चिड़ा पेड़ पर घोंसला बनाकर मजे से रहता था। एक दिन वह दाना पानी के चक्कर में अच्छी फसल वाली खेत में पहुंच गया। ठीक है, पहुंच गया होगा। 3 के बाद बना सकता है। वहां खाने पीने की मौज से बहुत खुश हुआ। कहां भैया? कहां खुश हुआ होगा भैया? जिस अच्छी फसल के चक्कर में दूसरी जगह जहां गया होगा, खाने पीने की मौज से बहुत खुश हुआ। उस खुशी में रात को वह घर आना भूल गया और उसके दिन मजे से वहीं बीतने लगे। वाह 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 वाह। ठीक है, क्या हो गया? 3142। इस गद्यांश का आखिरी वाक्य कौन सा है? तो जी 2 है। इस गद्यांश का आखिरी वाक्य कौन सा है गुड्डे? नंबर 2 पे है ना? पहला क्या था? 3 था। पहला क्या था? 3 था। इस गद्यांश का तीसरा वाक्य क्या है? 3142 था। 3142 तीसरा तो 4 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। इस गद्यांश का पहला वाक्य कौन सा था? 3 था। पहला कौन सा था? 3 था। और इस गद्यांश का दूसरा पूछा नहीं कोई नहीं। वर्णित वाक्यों को सही क्रम में लगाएं। ये भी सही क्रम है। ये तो पैराजंबली तो हिंदी में वाक्य पुनर्व्यवस्था है। तुम कैसी बातें करते हो गुड्डे? हैं? पैराजंबली तो वाक्य पुनर्व्यवस्था है। मैम ये तो पैराजंबल है। बताओ। थैंक्स मैम, मैंने तुम पहली क्लास में कितना घबराए थे। मैंने तुमसे क्या कहा था? सब तुम ही करोगे, मैं नहीं करूंगी। प्री और मेंस के बीच में 2 से ढाई महीने का गैप होता है। 2 का ही ज्यादा होता है। नेम चेंज करने के लिए किसका नेम चेंज करना है? मैम मैं टेलीग्राम पे मैसेज की थी नेम चेंज करने, किसका करना है नेम चेंज? किसका? मेरा? नेम नहीं समझ आया। नेम किसका समझ आ रहा? महाराज जनक तो ब्रह्मज्ञानी थे। ठीक है, मरने पर उन्हें यमलोक जाना पड़ा। वहां उनसे कहा गया नरक चलो। महाराज जनक के जीवन में कोई भूल हो गई थी। उन्हें क्या स्वर्ग क्या नरक वे प्रसन्नता पूर्वक चले गए। बताइएगा कहां से शुरू होना चाहिए? सी से शुरू होना चाहिए। सीधी बात है, महाराज जनक के जीवन में कोई भूल हो गई थी। हो गई होगी जी। मरने पर उन्हें यमलोक, भूल की वजह से कहां जाना पड़ा होगा? यमलोक जाना पड़ा होगा। यमलोक चलेगा भैया। मरने पर उन्हें यमलोक जाना पड़ा। वहां उनसे कहा गया नरक चलो। महाराज जनक तो ब्रह्मज्ञानी थे। उन्हें क्या स्वर्ग क्या नरक वे प्रसन्नता पूर्वक चले गए। लो जी, CBAD। CBAD। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। व्यायाम से रोगों की उत्पत्ति, ये तो मैंने आपको करा दिया है, ये रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। आप सबको धोखा धोखा दे सकते हो, पर दे सकते हैं आप खुद को नहीं, वक्त को नहीं दे सकते। ओके, यहाँ पे इसको अगर आप में से जिसने बना दिया, इसको जिसने बना दिया, मैं मानूंगी वो बच्चा ठीक सीखा है। बताओ, मैम कोई बुक बता दो। पहले तो बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी और बुक आरआरबी की मार्केट में हिंदी की है भी नहीं। समझ गए? जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये तो मैं कैसे कैसे आपके लिए प्रश्न लाती हूँ, कहाँ कहाँ से छांट के, तो मुझे ही पता है। कर लिया। आप सबको धोखा, सी बता रहे हो? कैसे बता रहे हैं? कैसी बातें कर रहे हो? 9 का सी। आप सबको धोखा दे सकते हैं। आप सबको धोखा दे सकते हैं पर खुद को न, धोखा दे सकते हैं पर खुद को नहीं दे सकते। आप खुद को धोखा दे सकते हो पर वक्त को धोखा नहीं दे सकते। आप सबको धोखा दे सकते हो पर खुद को नहीं दे सकते। आप खुद को भी धोखा दे सकते हो पर वक्त को नहीं दे सकते। समझ गए? आप खुद को तो धोखा दे सकते हो पर वक्त को नहीं दे सकते। इसमें रा वा ला या डी बन रहा है। तुम कैसी बातें कर देते हो हैं जी? और किसी से मैं कह दूं तो मुझे डर लगता है। ये भी नहीं कह सकते कि तुम कैसी बातें करते हो। ये मतलब एक कुछ आदत हो गई है। मैं बताती हूँ तुम्हें क्या आदत हुई है। एक क्लास जिसे मैं पिछले 1.5 साल से कंटिन्यू करा रही हूँ। पिछले 1.5 साल से आरओ की क्लास है सिविल सर्विसेज पे, जिसे मैं कंटिन्यू पढ़ा रही हूँ। उन बेचारों का एग्जाम नहीं हो पा रहा, हुआ था फिर कैंसिल हो गया। उन बच्चों से मेरी ऐसी आत्मीयता हो गई है, इतना लगाव हो गया है, मतलब ऐसा लगाव हो गया है, उन्हें मैं ऐसे डांटती हूँ जैसे वो मेरे बिल्कुल छोटे बहन भाई हों। बिल्कुल छोटे बहन भाई हों कि मतलब जैसे अपने घर के बच्चों को डांट देते हैं ना, जबकि वो सिविल के स्टूडेंट हैं, मेरी बराबर के ही हैं। उन्हें मैं ऐसे कह देती हूँ। और कभी मतलब उस क्लास में एक बच्चा ऐसा नहीं आया, एक बच्चा ऐसा नहीं आया, मैम आपने ऐसा क्यों किया? टाइम लगा? कोई बात नहीं, हो गया ना? अभी मुझे यहाँ पे ये लगता है कि आप थोड़े नए हो मेरे लिए, कहीं कोई ये सोचे कि मैं वैसे कहती हूँ तुमसे बन नहीं रहा है, तुमसे क्यों नहीं हो रहा है, तो उस चीज़ को दिल से मत लगाना। मैं नॉर्मली बोल देती हूँ, वो आदत पड़ गई है सिविल वाली क्लास से, वो बच्चे थोड़ा ज़्यादा प्यार-प्यार में उनसे डाँट ज़्यादा लगा देती हूँ मैं, इसलिए। भारतीय गाँवों के करना होगा, भारतीय गाँवों के, अभी भारत सरकार को नहीं, भारतीय गाँवों के सुधारों के लिए, ओके। वन के बाद क्या आ जाएगा? भारतीय गाँव के सुधार के लिए और और नहीं, राज्य सरकार को नहीं, अभी भारत सरकार को और राज्य सरकार को बहुत प्रयत्न करना होगा, बहुत प्रयत्न करना होगा। राया लावा। नहीं, अभी तो आ गई ना डेट, आर की डेट आ गई कल शाम। अभी तो खुश हैं वो सब लोग। राया लावा। चलिए, है ना? बहुत टाइम लग रहा है ना, ये कैसे ठीक होगा? ज्यादा प्रैक्टिस से ठीक हो जाएगा।
समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों, ओके प्रकाशित सीधी बात है, प्रकाशित विज्ञापन नहीं आएगा, विज्ञापनों में आवश्यक और उत्तमोत्तम पदार्थ से द्वारा लोग उपयोगी परिचित हो, नहीं, समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों द्वारा, प्रकाशित जो हमारे विज्ञापन है, विज्ञापनों द्वारा लोग उपयोगी, आवश्यक और उत्तमोत्तम, उत्तम से भी उत्तम, हालांकि ये शब्द बनना ही नहीं चाहिए, उत्तम से उत्तम कुछ नहीं होता, उत्तम अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री की हाईएस्ट डिग्री होती है ना, कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री है ये, उत्तमा अवस्था में उत्तम होता है, उसके साथ में उत्तम उत्तम शब्द सही नहीं है, लेकिन पर आया है तो प्रयोग कर लेते हैं। आवश्यक तथा उत्तम उत्तम पदार्थों से परिचित होते हैं, यावा र ल, यावा र ल, यावा र और ला, ठीक है। तुलसीदास जी कई वर्षों तक काशी में रहने के पश्चात, तो क्या किया होगा उन्होंने, पश्चात जब काशी में रहे हैं तो रहने के बाद कहीं गए ही तो होंगे, और तो कुछ होगा नहीं, अयोध्या चले गए। तुलसीदास जी कई वर्षों तक काशी में रहने के पश्चात अयोध्या चले गए, वहां उन्होंने रामचरितमानस लिखा, ठीक है, रामचरितमानस लिखा। वह कभी, अब देखो इसके बाद में रामचरितमानस लिखा, यहाँ पे अगर मैं कॉमा लगा दूं, उसके बाद अगर मैं लिखूं रामचरितमानस के, रामचरितमानस से अगर मैं रामचरितमानस को जोड़ूं, मैं कहूं रामचरितमानस के अतिरिक्त उन्होंने कई अन्य ग्रंथ, अन्य पुस्तकें लिखी, जिनमें विनय पत्रिका, गीतावली, कवित्त रामायण, रामलला, नेछु और हनुमान बहुल अधिक प्रसन्न है। वे कभी कभी काशी और चित्रकूट भी चले जाते थे, नहीं उन्होंने क्या लिखा, ला के बाद या आना चाहिए, ला के बाद या आना चाहिए, उन्होंने रामचरितमानस लिखा, कभी कभी वो कहाँ चले जाते थे, काशी चले जाते थे और चित्रकूट भी चले जाते थे। रामचरितमानस के अतिरिक्त उन्होंने बहुत सी पुस्तकें लिखी हैं, कई अन्य ग्रंथ लिखे हैं, है ना, जिनमें से नाम दे दिए गए हैं, ये बनना चाहिए, ला या रवा है क्या बन रहा है सबका, बी बना रहे हो, बी का क्या मतलब है, अरे 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 अरे, रा से शुरू कैसे हो सकता है, क्या कह रहे हो बेटा जी, देखना जरा, रा से कैसे शुरू हो सकता है, बी कैसे, बी बी तो नहीं हो सकता, आप बताओ, तुलसीदास जी कई वर्षों तक काशी में रहने के पश्चात रामचरितमानस के अतिरिक्त उन्होंने कई अन्य ग्रंथ लिखे, नहीं हो सकता, बी का तो कोई सेंस नहीं है, बी का तो कोई सेंस नहीं है ना, बी नहीं होगा बेटा, बी नहीं होगा, यही होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये मैंने करा दिया है आपको, ये लिखिएगा, दूरदर्शन पर प्रदर्शित दो धारावाहिक 90s की टाइम में, 2000 के टाइम में आया था शायद, धूम मचा दी थी इन दो धारावाहिकों ने, 2000 के टाइम में आए थे, शायद हाँ 2004-5 ऐसे आए थे होंगे। दूरदर्शन के प्रसिद्ध दो धारावाहिक कौन कौन से, रामायण और महाभारत, क्या हो जाएगा, दूरदर्शन पर प्रसारित दो धारावाहिक इतने लोकप्रिय हो रहे हैं कि लोग इनकी पहले से प्रतीक्षा करते रहते हैं और इन्हें देखने के लिए अपने, यहाँ पर वन के बाद आएगा बा, दूरदर्शन पर प्रसारित दो धारावाहिक, पहले रामायण और अब महाभारत, महाभारत बाद में आई है, इतने लोकप्रिय हो रहे हैं, कितने लोकप्रिय हो रहे हैं, इतने लोकप्रिय हो रहे हैं कि लोग इनकी प्रतीक्षा, इनकी पहले से प्रतीक्षा करते हैं और इन्हें देखने के लिए अपने सारे कामकाज छोड़ देते हैं, बताइएगा, क्लियर है। मम्मी तो छोड़ देती है कामकाज धारावाहिक देखने के लिए, सबको तो नहीं छोड़ना चाहिए, है ना, मम्मी तो कह देती है रुक जाओ, अभी मुझसे 1 घंटे कोई खाना मत मांगना, होता है, बताइएगा। क्या मैं आपको शिवानी बुला सकता हूँ, नहीं आप मुझे शिवानी नहीं बुला सकते, बिल्कुल नहीं बुला सकते, आप मुझे शिवामी लिखा है ऊपर से, आप मुझे शिवानी या शिवामी क्यों बुला सकते हैं, मैं आपकी मतलब मैं आपकी कोई समकक्ष हूँ, मैं आपकी क्लासमेट हूँ, मैं आपकी मित्र हूँ, नहीं मैं आपकी टीचर हूँ ना, तो आप मुझे शिवानी मैम बुलाएंगे, आप मुझे शिवानी नहीं बुला सकते, किसी भी आधार पर नहीं बुला सकते। नाम लिया जाता है या तो अपने परिवारजनों का समकक्ष होते हैं, या तो मित्रों का, या बराबर वालों का, या तो अपने क्लासमेट्स का, मेरा आपसे ऐसा कोई संबंध नहीं, आप मेरे विद्यार्थी हैं, मैं आपकी टीचर हूँ, आप मुझे शिवानी मैम बुलाएंगे, शिवानी नहीं बुला सकते, ऊपर से परमिशन, इसकी भी परमिशन चाहिए, बताओ, वारा याला, वारा याला, ऐसे ही एक मैसेज का जवाब ना देने पर आप कह देते हो टीचर जवाब नहीं देते, बताओ, और ये मैं कई बार रिपीटेड होने के बाद में कह रही हूँ, कैसे बुला सकते हैं आप मुझे नाम लेके, चलिए, मनुष्य मननशील प्राणी है, मनन करना आप जानते हैं क्या होता है, मनन करना होता है चिंतन करना, सोच विचार करना, ठीक है ना, मनन करने का मतलब होता है चिंतन करना, मनुष्य मननशील है मतलब मनुष्य, मनुष्य सोच विचार सकता है, ठीक है, वन यहाँ पर लगाएंगे, वह अपना, मनन करने का मतलब क्या है, वह अपना भला बुरा सोचने की शक्ति रखता है, बिल्कुल सही बात है, ला के बाद क्या आना चाहिए, मनुष्य अपना भला और बुरा सोचने की शक्ति रखता है, वह सदा अपने जीवन में इस प्रकार के कार्यों में लगे रहने का प्रयास करता है जिसकी उसकी उन्नति और विकास होकर, बिल्कुल सही बात है, मनुष्य पूरी जिंदगी क्या कोशिश करता है, मनुष्य पूरी जिंदगी एक ही कोशिश करता है कि कैसे भी उसकी जीवन में सुख समृद्धि आ जाए, वृद्धि आ जाए, मैं कैसे भी अपने कामों में इतना ध्यान से लगा रहा हूँ कि जीवन में उन्नति आए, तो वो क्या लगा रहता है, वह सदा अपने जीवन में इस प्रकार कार्यों में लगे रहने का प्रयास करता है जिससे उसकी उन्नति, जिससे उसकी उन्नति एवं विकास हो और उसका जीवन सुख समृद्धि से पूर्ण हो, कौन सा हो जाएगा बेटा, लाया वरा, लाया वरा, डी हो जाएगा, डन, चलिए करो, हर बार इजी क्वेश्चन नहीं करोगे क्या, मैं आपको देती हूँ इसे करने के लिए पूरे 2 मिनट, पूरे 2 मिनट मैं आपको देती हूँ,
2 मिनट है आपके पास। टाइमर मैंने देख लिया है। 15 सेकंड हो चुके हैं, मैं इसे थोड़ा साइड में कर दूं कहीं, क्योंकि आप कहते हो ना हमें बनाने का टाइम नहीं देते। बनाओ, बताएं। हाँ जी, मेंस में ही आते हैं, प्री में थोड़ी आते हैं ये क्वेश्चंस, मेंस के ही आएंगे। हिंदी मेंस में आती है, प्री में आती नहीं बेटा। आ गया जवाब? चलिए, आंसर ए होगा। कोई बी बता रहा है, कोई सी बता रहा है। चलो, इसका सबूत, इसका सबूत जिले के विभिन्न स्थानों, किसका सबूत हमें नहीं पता। ए से वाक्य शुरू नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, अनुच्छेद शुरू नहीं होगा। सिंगापुर में मिले पौराणिक काल के पाषाण हथियार इस बात का साक्ष्य है कि यह स्थान करोड़ों वर्ष पहले से मानव सभ्यता का पालना रहा है। हो सकता है 5वीं शताब्दी में यह पाटलिपुत्र क्या के भव्य एवं शक्तिशाली गुप्त साम्राज्य का हिस्सा था। यह मतलब मुझे नहीं पता कौन, इससे भी शुरू नहीं हो सकता। दामोह का इतिहास बहुत प्राचीन है। ये किसने बताया था? ये किसने बताया था? ये तो बन ही नहीं सकता। दामोह का इतिहास बहुत प्राचीन है। मैंने आपसे क्या कहा था? कहते हैं ना बहुत पहले की बात है, एक समय की बात है। प्राचीन का मतलब ही क्या हुआ? प्राचीन का मतलब ही हुआ बहुत पुराना है। वाक्य डी से, अनुच्छेद डी से शुरू होगा, अनुच्छेद होगा डी से शुरू, और कुछ इसमें बन नहीं सकता। दामोह का इतिहास बहुत प्राचीन है। कितना प्राचीन है? बहुत प्राचीन है। सिंगापुर में मिले पौराणिक काल से पाषाण हथियार इस बात का साक्ष्य है कि यह स्थान, कौन सा स्थान? दामोह करोड़ों वर्ष पहले से यह स्थान, देखो मुझे पता होना चाहिए था, मैं यह को डिनोट नहीं कर पाई। यह भी डिनोट होना चाहिए था कि यह स्थान करोड़ों वर्ष पहले से मानव सभ्यता का पालना रहा है, पालना रहा है। 5वीं शताब्दी में यह पाटलिपुत्र के भव्य एवं शक्तिशाली गुप्त साम्राज्य का हिस्सा था। यह क्या दामोह गुप्त साम्राज्य का हिस्सा था? इसका सबूत जिले के विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले शिलालेख, सिक्के, दुर्ग मंदिर, अन्य वस्तुएं तथा जिसका संबंध समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त के शासनकाल से था। अरे मेरे गुड्डे, एक बात बताओ, इसमें क्या लिखा है? गुप्त साम्राज्य का हिस्सा था। पहले हमें यही तो बताया जाएगा कौन से साम्राज्य का हिस्सा था, उसके बाद ही तो हमें वहां के राजाओं के नाम पता चलेंगे, उसके बाद ही तो राजाओं के नाम का कनेक्शन करेंगे। डीबीसीए होगा, इसमें बी के अलावा कुछ अन्य बनने की संभावना तक नहीं हो रही है। ये नहीं है मैम ये बन सकता है वो बन सकता है, इसमें कोई संभावना ही नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ? सी नहीं हो सकता। चलो फिर सी देखते हैं। दामों का इतिहास बहुत पुराना है। 5वीं सदी में ये पाटलिपुत्र के भव्य शक्तिशाली गुप्त साम्राज्य का हिस्सा था। इसका सबूत, इसका सबूत जिले के विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले शिलालेख, सिक्के, मंदिर शासन से मिलता है। सिंगापुर में मिले पौराणिक काल से पाषाण हथियार इस बात का साक्ष्य रहा है कि यह स्थान करोड़ों वर्ष पहले से रहा है। देखो बेटा, करोड़ों वर्ष पहले आएगा या 5वीं शताब्दी पहले आएगा, आप अपने आप डिसाइड कर लो। करोड़ों वर्ष पहले आया होगा, देखो प्राचीन, सबसे पहले तो इतिहास बहुत पुराना है, बहुत की कोई लिमिट नहीं होती है, तो बहुत को हम मान लेते हैं अनलिमिटेड। ठीक है, तो करोड़ों पहले आएगा या 5वीं शताब्दी पहले आएगा? अगर आपके अनुसार 5वीं शताब्दी करोड़ों से पहले आ सकती है, तो आप कह सकते हैं ये हो जाएगा। बताओ, हाँ बताइएगा। अगर 5वीं शताब्दी करोड़ों से पहले आ जाए तो सी लगा दीजिएगा। बिल्कुल नहीं हो सकता, इसका सिर्फ और सिर्फ बी ही आंसर हो सकता है, सिर्फ बी ही आंसर हो सकता है ना। कभी भी ना आपको किसी वाक्य में, देखो अब यहाँ पे फिर एक नोट डाल लो, यदि किसी अनुच्छेद में, अनुच्छेद में कालक्रम की ओर, कालक्रम की ओर संकेत हो, संकेत हो, तो क्रम बन सकता है, तो क्रम बन सकता है, तो उसी के अनुसार, उसी के अनुसार क्रम बन सकता है, अनुसार क्रम बन सकता है, बन सकता है। क्योंकि बेटा बहुत पुराने की लिमिट भी नहीं है, सकता है करोड़ों से भी पुराना अरबों हो सकता है ना। तो बहुत की लिमिट तो नहीं है, लेकिन करोड़ों और 5वीं शताब्दी में करोड़ों ज्यादा पुराना है। 5वीं शताब्दी तो अब से लगभग 1300 साल पहले की बात है ना। बताइएगा, ठीक है। क्विज परसों मिलेगा ना, सैटरडे में मिलता है ना बेटा। चलिए, सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से, यदि क्रोध ना हो तो कष्टों का चिर प्रवृत्ति का निवारण उपाय ही ना कर सके। देखो सामाजिक जीवन में क्या आ जाएगा? क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है, देख लेना। मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से, बताओ, आपने एक बात नहीं सुनी है? कहते बहुत गुस्सा आ रहा है, चीख लो, गुस्सा कर लो, मन की भड़ास निकाल लो। ये मन की भड़ास निकालना क्या है? ये मन की भड़ास निकालना क्या है? ये मन की भड़ास निकालना या मन में जो भी तुम्हारे भरा हुआ है वो सब निकाल लो, कह लो, चीख लो, डांट लो, वो सब क्या होता है? क्रोध निकालना ही तो होता है। तो सामाजिक जीवन में डी बता रहे हो आप सब लोग, यदि क्रोध ना हो तो मनुष्य दूसरों से पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिन्ह निवृत्ति का उपाय ही ना कर सके। नहीं भैया, डी नहीं आएगा। सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है, मतलब लगातार पड़ती रहती है। क्रोध की सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है, ठीक है। यदि क्रोध ना हो, यदि क्रोध ना हो तो मनुष्य दूसरों द्वारा पहुंचाए जाने वाले, दूसरों द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिन्ह निवृत्ति का, कष्टों की चिन्ह निवृत्ति मतलब पूरी तरह से उपाय करने का, मतलब खत्म करने का उपाय ना कर सके। ये बन रहा है, ये बन रहा है। तुम बात से शुरू कर रहे हो, बात से क्यों शुरू कर रहे हो? सामाजिक जीवन में कष्टों की चिन्ह निवृत्ति का, क्रोध की जरूरत का, क्रोध की जरूरत, चिन्ह निवृत्ति का, क्रोध की जरूरत कहां से मिल रहा है? कहीं से नहीं मिल पा रहा है गुड्डे, नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, बताइएगा।
मजदूरों की बस्तियों में क्या होता है? ये तो मैंने आपको करा दिया, ये मैंने आपको करा दिया है, ये मैंने करा दिया है, ये वाला करो। ये भी करा दिया है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। देख लो, त्यों-त्यों मनुष्य उसकी पूर्ति करता है बेटा, त्यों-त्यों और ज्यों-ज्यों का पेयर बनता है। त्यों बाद में आता है, ज्यों पहले आता है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आवश्यकता किसकी जननी है बेटा? आविष्कार की जननी है। त्यों-त्यों मनुष्य उसकी पूर्ति के लिए नहीं, तभी नए आविष्कार होते नहीं, तरह-तरह के नए उपाय सोचता नहीं। ज्यों-ज्यों मनुष्य की आवश्यकता बढ़ती है, जैसे-जैसे ये नहीं कराया मैंने, ये जैसे-जैसे मनुष्य की आवश्यकता बढ़ती है, अभी उनका टेस्ट लूँगी, जो रिपीट हुए हैं ना, उनको मैं नहीं बताऊँगी, अभी तुमसे टेस्ट लूँगी और मैं देखूँगी, जो हो चुके हैं वो तुम कितना सटीक बना रहे हो और तुम में से कितने परसेंट सटीक बना रहे हो। आपको क्या लग रहा है? आवश्यकता आविष्कार की जननी है, बिल्कुल सही बात है। ज्यों-ज्यों मनुष्य की आवश्यकता बढ़ती है, त्यों-त्यों मनुष्य उसकी पूर्ति के लिए तरह-तरह के उपाय खोजता है। तभी नए आविष्कार होते हैं। इसलिए वर्तमान युग को वैज्ञानिक युग कहा जाता है। ये लीजिएगा वा या ल र, ये रहा सी। अब आते हैं तुम्हारी प्रैक्टिस पे। जो मैंने तुम्हें करा दिए हैं ना, वो अभी तुमसे दोबारा कराऊँगी और जो तुमने नहीं बताया, जो कहते हो ना मैं प्रैक्टिस कराओ, प्रैक्टिस क्या होता है? बार-बार पढ़ना है एक चीज़ को। बताओ ना, बनाओ इसे। तुम्हारे पास घड़ी देखकर पूरा 1 मिनट है, मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगी, मैं साइड में हूँ। और जो अगर नहीं बना पाए इसे, तो दोबारा बता दूँगी मैं तुमसे क्या ही कहूँगी। मैं दोबारा ही बता दूँगी, दोबारा बता दूँगी। क्या हो गया? बनाओ। 1 मिनट है, बस 1 मिनट। नो डिस्टर्बेंस। 10 सेकंड बचे हैं आपके पास सिर्फ। ठीक है। ये तो अभी कराया है, जस्ट अभी कराया है, ये 2 बार टाइप हो गया है। अभी कराया है। कुल मिलाकर आत्मरक्षा के मामले में महिला आयोग की रपट पुलिस अधिकारियों की बातों से यही निष्कर्ष सामने आता है कि छात्राओं को आत्मरक्षा के लिए सुरक्षा के तरीकों में निपुण किया जाता है। ये लीजिएगा, बन गया, बना दिया था ज्यादातर। डी देखो, फिर कर रहे हो डी। सी है बेटा इसका। अभी कराया था, ये मैंने कल कराया था। इसे और बनाओ, इसके लिए भी आपके पास पूरा 1 मिनट है। 1 मिनट। जो भी क्वेश्चन छूटा है मैं दोबारा तुमसे बनवा के तो देखूं। आप में से आधों ने अभी डी कर दिया इसे, अभी वाले को डी कर दिया जिसे अभी कराया है। क्या मतलब है इस बात का? पढ़ो जल्दी से। आत्मरक्षक नहीं होता बेटा, आत्मरक्षा होता है। आत्मरक्षा है भाववाचक संज्ञा, खुद की रक्षा का भाव। आत्मरक्षक होते हैं हम खुद, जब हम खुद की रक्षा कर रहे होते हैं। मजदूरों की बस्तियों में अभी है 10-20 सेकंड है तुम्हारे पास, कर लो। अगर तुमने इस टॉपिक पे पकड़ बना ली तो ये टॉपिक आपको बहुत कम समय लगाएगा और नंबर पूरे देकर जाएगा। मैं 6 क्लासेस हो चुकी हैं, मैं इतनी करा के बंद कर देती हूँ ये क्लास, लेकिन तुम्हारे लिए इसे मुझे ज्यादा कराना है। मजदूरों की बस्तियों में वहां के बेकार रहने वाले व्यक्तियों के नहीं मजदूरों की बस्तियों में व्यक्तियों के अपेक्षाकृत अनजान होने से तथा मनोरंजन, शिक्षा आदि सुविधाओं और कल्याणकारी क्रियाकलापों के ना होने से वहां के बेकार रहने वाले व्यक्तियों के बिगड़ने की संभावना हो जाती है। वन के साथ में आ रहा, वन के बाद में आ रहा है रा। व्यक्तियों की अपेक्षाकृत अनजान होने से तथा मनोरंजन, शिक्षा आदि की सुविधाओं और कल्याणकारी कार्यकलापों के ना होने से वहां बेकार रह रहे व्यक्तियों के बिगड़ने की संभावना बनी रहती है। रावा लाया, ए हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, बताइएगा। किया था? किसने किया था? एक आध मैंने और छुड़वाया था, करो। एक मैंने और छुड़वाया था कि मैंने आपको कराया है। ये भी ईजी है, ये तो बहुत ईजी है। हाँ जी, मैंने आपको बताया था देवकीनंदन खत्री जी का बड़ा फेमस नाम था तिलिस्मी और अय्यारी उपन्यास लिखने में, है ना? बताइए, तिलिस्मी मतलब जादूमई। अपने सुधी पाठकों के लिए हम आज से चंद्रकांता उपन्यास का अविकल रूप प्रस्तुत कर रहे हैं। आज से क्या करेंगे? चंद्रकांता उपन्यास का अविकल बिना बदला हुआ रूप प्रस्तुत कर रहे हैं, ताकि इसकी ऐतिहासिक गरिमा अक्षुण्ण रहे और नई पीढ़ी तक ये मूल स्वरूप में जाए। ताकि इसकी, अरे मैंने टाइम नहीं दिया इसके लिए तुम्हें। इसकी ऐतिहासिक गरिमा अक्षुण्ण रहे और नई पीढ़ी तक ये अपने मूल स्वरूप में जाए, ना कि जाए किसी फिल्मी अनुवाद में परिवर्तित होकर नहीं। और 6 तो है ही एंड में, बता दो। ओ, पता है जो करा दिया ना वो तो ऐसे दिमाग में छप जाना चाहिए कि आ जाए तो मैं 30 सेकंड में बना दूं। ठीक है, सी बन गया, वेरी गुड। सी बन गया, ये प्रैक्टिस है। जो करा दिया उसे बार बार करने से बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है और जिससे आप नई चीजों को जोड़ना सीखते हो, नई चीजों को जोड़ना भी सीखते हो। लास्ट रह गया जिसपे कल हम बहुत हंसे भी थे। हमने कहा था, कल कहा था परसों कहा था, कीटाणु नहीं कहना चाहिए, है ना? मैंने कहा था ना कीटाणु नहीं कहना चाहिए, तुम्हारी बॉडी में कीटाणु है। मतलब साइंस भी कुछ भी कर देती है, कीटाणु कहेगी तो अच्छा लगता ना कि तुम्हारी यही बताया था मैंने। व्यायामों से रोगों की उत्पत्ति करने से रक्त में बहने वाले और बेरोग पैदा करने वाले कीटाणु सबल हो जाते हैं। नहीं हो पाती क्योंकि व्यायाम कीटाणुओं को नष्ट कर देते हैं। बताइएगा, कर लो 1 मिनट तुम आराम से। इसे बन गया था, वेरी गुड। थोड़ी थोड़ी गलती हो रही है अभी भी। अब आज ऐसा करना है, आज घर जाके ना इसकी जो भी पीडीएफ आपको मिलेगी बेटा, क्विज मिलेगा अंजलि सैटरडे में और यहीं पे मिलेगा आरडब्ल्यू एप्लीकेशन पे ही। मैं कल आपको पूरी डिटेलिंग उसकी दिला दूंगी, ठीक है?
इसके भी 2 क्लास और। अब आएगा हार्ड लेवल, और बिल्कुल जब समझ में ना आए ऐसे करके मुंह पे उंगली रख के बैठना, जब मैं पूरा करा दूं फिर बोलना क्या समझ नहीं आया, फिर मैं रिपीट किया करूंगी, ठीक है? मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने अभी शुरू किया है, मैं अभी समझ नहीं आया, समझ धीरे-धीरे आएगा, है ना? अभी भी ये भी तो आने ही लगा ना। देखो, व्यायाम से रोगों की उत्पत्ति नहीं हो पाती, क्योंकि व्यायाम करने से रक्त में बहने वाले कीटाणु सबल हो जाते हैं और वे रोग पैदा करने वाले कीटाणुओं न सबल हो जाते हैं। व्यायाम से रोगों की उत्पत्ति नहीं हो पाती, क्योंकि व्यायाम करने से रक्त में बहने वाले कीटाणु सबल हो जाते हैं और वे रोग पैदा करने वाले कीटाणुओं को नष्ट कर देते हैं। ये हो गया इसका सही क्रम, वाह या लारा। मुझे लगता है आज की क्लास आपके लिए काफी अच्छी रही होगी। काफी अच्छी का मतलब ये है, बहुत सारे हमने नए क्वेश्चन किए, 15-20 क्वेश्चन हमने 15-16 क्वेश्चन हमने नए किए, 20 में 16 हमने नए क्वेश्चन किए और 4 क्वेश्चन हमने कल वाले लगा के देखा कि कल तक हमें इन क्वेश्चन में दिक्कत थी, आज हमें इसमें 30 सेकंड से ज्यादा लग ही नहीं रहे हैं। तो मुझे लगता है मैं आपको जो सिखाना चाहती थी उसमें काफी हद तक हमारी अप्रोच बन पाई है। 2 क्लासेस और हैं, उसमें मैं आपको हार्ड कराऊंगी और वो भी आपको करना पड़ेगा। मैं आपको ऑप्शन नहीं दे रही कि नहीं मन करे तो कर लेना, नहीं करना ही पड़ेगा, ताकि हम अपने लेवल से ज्यादा तैयार होकर जाएं, है ना? चलिए मैं मिलती हूँ आप सभी से कब? कल दोपहर 3 बजे। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय।